नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर विद रोहित सर में। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि परसेंटेज इस टाइम पढ़ा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे पहले वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, चावल के मूल्य में 10% कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, उसका घटा हुआ मूल्य क्या हुआ? दोस्तों, ऐसे नोट से आपको 1 किलो का रेट बताना होता है कि पर केजी में कितने रुपए घटा हुआ मूल्य इसका क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया कि 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। आप दोस्तों 1 किलो का रेट निकाल लो। कह रहा है फिर कम हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% कम कर रहा है तो 450 रुपए 10% आपको निकालना है। कितना रुपए कम हुआ? 10% कम होते 10% निकाल तो उतने रुपए कम हुआ होगा। 10% मतलब होता है 1/10, यानी लिखेंगे क्या? 10/100। 10% मतलब तो यही होता है। इस जीरो से इसको काट दो, इससे इसको काट दो आप, ठीक है। 9×45, 9 रुपए पर केजी के हिसाब से कम हुआ होगा, ठीक है। बड़ी आसानी से इसको ओरली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे कमी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि वृद्धि हो रही हो, अगर क्वेश्चन में ये दे देता कि अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 145 रुपए में 2 दर्जन अंडा कम खरीदता है, तो उसका बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कह रहा है 145 रुपए में, ये पहला क्वेश्चन था। अगर इसमें वृद्धि कर दे 145 रुपए में 2 दर्जन, दोस्तों 2 दर्जन आपको निकालना है किसका? 1 दर्जन, क्योंकि प्रति दर्जन का पूछता है। तो 1 दर्जन का मूल्य आपने निकाल लिया। क्या करेंगे? वो 145/2 कर दिया। कह रहा बढ़ा हुआ मूल्य 20% की वृद्धि होती, कह रहा बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा? दोस्तों, इसका 20% निकालना है आपको। 20% वैल्यू पूछ रहा है। 20% वैल्यू हो तो 1/5। जैसे कि परसेंट पता है 20% वैल्यू क्या होती है? 1/5 यही होता है ना दोस्तों 20% वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/5। इसको आप इस तरह से काट दो। 5 दूनी 10 और 4 5 55 45 29, ठीक है। अब 29 का आधा आप करोगे तो क्या है? यहाँ पे 29 बटा 2 ही तो बचा है। 29 का आधा क्या होता है? 14.5। 14 दूनी 28 और 14.5 8.5, ठीक है। 14.5, ठीक है। इसका आंसर प्रति दर्जन के हिसाब से कम हुआ है। वो अधिकतर आपने दोस्तों देखा होगा जनसंख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज से। क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में कम से 5%, 10%, 20% की वृद्धि हुई है। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों, लगातार वृद्धि होती जा रही है। पहले साल 5%, सेकेंड साल 10%, थर्ड ईयर 20% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, आपको जैसे पता है क्वेश्चन में दिया कि 5%, 5, 10, 20, 5%, 10%, 20%। दोस्तों, इनकी आपकी सबकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है। इसकी होती है 1/20। 5% बी 500। 10 की होती है 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। 20 की होती 1/5 बी 500। ये इनकी दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये कह रहा है कि पहले साल 5% की वृद्धि हुई। दोस्तों, क्वेश्चन दिया 20% की वृद्धि 5 साल पहले साल 5% की, तो 20 था, 1 की वृद्धि होगी। जो अगर वृद्धि हो तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर ऐड करके लिखते हैं। 20 तो 1 वृद्धि हो कितना हो गया? 21 हो गया होगा। फिर सेकेंड ईयर कह रहा है 10% की वृद्धि हुई है। 10% मतलब हो तो 1/10, 10 रहा होगा तो एक और वृद्धि होगी, कितना हुआ होगा दोस्तों? 11 हो गया होगा। 11/10, ठीक है। थर्ड ईयर कह रहा दोस्तों 20% की वृद्धि हुई। 20% वैल्यू होती 1/5, इसका मतलब 5 में से एक वृद्धि हुई, कितना लिखेंगे? 6/5। अब दोस्तों, जो नीचे वैल्यू दी रहती है, जो ये कह रहा कितनी जनसंख्या थी, वो ये उसको डिनोट करता है, ठीक है। और जो वृद्धि होने के बाद 3 साल बाद आएगी, ये ऊपर आएगी। यहां पे दोस्तों इसकी वैल्यू दी है 50,000। 50,000 दी है दोस्तों, ठीक है। इसकी वैल्यू दी है इसने 50,000, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों। अब इसको आपको पता है, आप इसको काट दो सीधे। ये जीरो से ये कट जाएंगे, 2 जीरो सीधे, ठीक है। ये 2 5 10 होता है, 1 जीरो और कट जाएगा। यहां पे सिर्फ बचा है 50, ठीक है।
अब इनका आपस में चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये सभी नंबर ध्यान से कर चुके हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा 21, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कर लीजिए, 6 × 6 2 12, 26 गुड़ी 11, तो यहाँ पे ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचा हुआ कुछ नहीं, 1 इस तरफ बचा है, 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर 1/50 है, ठीक है, ये अब ये आगे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्रॉस 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आप 6 यहाँ पे ऐड मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे ऐड करके लिख दीजिए, यहाँ पे 6 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 से 18 के लिए 8 आएगा, ठीक है, और ये कैरी था 12 × 13, 1386 मल्टीप्लाई करने से आएगा, इंटू 50 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, 5 × 6 30, 0 3 कैरी, अब 5 × 8 = 40, 3 × 43, 4 और 13 पे 65, 65 4 16, ये इनका आंसर, यानी 3 साल के बढ़ाव वृद्धि इस तरह से। इसको दोस्तों ये तो आप मल्टीप्लाई करने का तरीका आप जिस तरह से आप करना उससे कर सकते हैं, बाकी शॉर्टकट सिर्फ एक लाइन का आंसर मेथड ये था, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक गांव की जनसंख्या 800 है, प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि लगातार 2 वर्ष तक वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी 5% की वृद्धि हो रही है। आपको दोस्तों पता है कि 5% की मतलब होता है, कोई दोस्तों 5% का मतलब होता है दोस्तों 1/20, इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, दो इन लगातार 2 वर्ष तक वृद्धि हो रही है, यानी क्या होगा, अब ये बताओ दोस्तों वृद्धि होगी कितना होगा, 20 में 1 की वृद्धि होगी कितना होगा 21/20, पहले 20 था, अब 1 की वृद्धि होगी, टोटल कितना होगा 21 हो गया होगा। 2 वर्ष लगातार वृद्धि हुई, जब 2 वर्ष लगातार वृद्धि हुई दोस्तों, हम इसके डायरेक्ट में स्क्वायर निकाल सकते हैं। जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये इनकी जनसंख्या कितनी थी 800 दोस्तों दिया था, 800 दिया, ये इसको डिनोट करता है। कह रहा है क्वेश्चन पूछा कि 2 वर्ष के बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी, यानी वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा। इसका अगर इसका हम स्क्वायर निकालें 2 वर्ष निकल आएगा, तो इसको निकलेगा 441 अपॉन 400, स्क्वायर इसकी वैल्यू दोस्तों दी है 800, इसको हम काटेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यही 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 × 4 = 88, 882 जनसंख्या होगी 2 वर्ष के बाद। दोस्तों इस तरह से इसको ओरली क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, ये तो हमारा शॉर्टकट में तरीका है। दूसरा अगर आप इसको उस तरीके से करना चाहेंगे जैसे उसके क्वेश्चन में दिया रहता है, तो उसका तरीका ये दोस्तों ये होता है, उसमें ये दे देता है कि आपको ये दे देगा कि यहाँ पे 1 + 1 जितनी वृद्धि हो रही वहां पे इसको लिखना होता है, ये 20% वृद्धि हो रही तो 20% आपको यहाँ पे ये लिखना होगा, इस तरह से ये बता देंगे, और यहाँ पे पी लिखना होता है, यानी कितनी प्रारंभ में इसकी कितनी जनसंख्या कितनी थी, ये 800 थी, यहाँ पे आपको 800 लिखना होगा, यहाँ पे आप 800 लिखते, ठीक है। तो इस तरह से करते तब भी वही दोस्तों आंसर आता, ठीक है। तो आप तरीका शॉर्टकट में कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है पुराना मेथड को फॉलो करें, ठीक है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। जब वृद्धि होगी तब प्लस करना होता है, अगर इसमें कमी होती तो हम इसको 20 नहीं, यहाँ पे 21 जैसे लिखा है, 20 में 1 वृद्धि कर दिया तो 21 हो गया, अगर कमी होती तो हम 20 में 1 कम कर देते, यहाँ पे 19 आता, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कमी कर देता है, वृद्धि भी कर दोनों कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर उसी क्वेश्चन में ये कह देता है कमी हो रही है, तो कमी में क्या करते हैं हम माइनस कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जो ऐसा ही है कुछ कि एक किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपए है तथा इसमें 5% की वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन नहीं घट रहा है, तो 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन वही है कि 5% दिया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, कमी हो रही है क्या होगा दोस्तों माइनस होगा, यानी 20 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 19 आएगा, इन ऊपर वाले नंबर माइनस करना होता है, ये आएगा 20। कह रहा 2 वर्षों तक दोस्तों 2 वर्ष के लिए क्या करते स्क्वायर निकाल लेते हैं, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का होता है 400। दोस्तों अगर आपको स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन अब स्क्वायर कम से कम आपको 1 से 20 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए,
कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आपको लर्न 150 तक होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में दिया है, जो नीचे होता है वही मेन वैल्यू होती है, पुरानी वैल्यू। ये इतना वृद्धि हो गई 400 में से इतना हो, ये कमी हो गई दोस्तों, 400 था 361 हो गया, इतनी कमी हो गई है दोस्तों, 20% कमी 2 साल के बाद इतनी कमी हो गई, ठीक है दोस्तों। 400 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 48,000, 48,000 है ना, हाँ 48,000 रुपए दिया, ठीक है। इससे आप इसको काट दीजिए, डबल जीरो कट गया, 12 चौक 48, 120 आएगा, ठीक है। 361 गुणे 120 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आ गया 0 बार 2 बार 6 बार 6 72 73 7 और बार 3 36 36 और 7 43, ठीक है, ये इसका आंसर है दोस्तों। एक क्वेश्चन चुनाव से पूछा जाता है, परसेंटेज से एक चुनाव से क्वेश्चन आता है और अधिकतर क्वेश्चन में दिया रहता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे दोस्तों? कह रहा है 54% मतों से जीत गया है, 54% मत प्राप्त किया उसमें जीतने वाले ने, ठीक है। अगर जीतने वाले ने 54% प्राप्त किया होगा, ठीक है दोस्तों, अगर जीतने वाले ने 54% मत प्राप्त किया होगा दोस्तों, हम कोई भी चीज 100% मान के चलते हैं, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिला, मत कितने मिले होगा? 46% मिला होगा दोस्तों, सॉरी 46% मिला होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज को 100% मान के चलते हैं। यानी वो अगर 100 रहा होगा तो अगर जीतने वाले ने 54% प्राप्त किया तो हारने वाले ने 46% प्राप्त किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में ये दिया है 640 मतों से जीत गया, जबकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 46 और 54, 8 का दोस्तों डिफरेंस है। कितने का है? 8 का। इधर दोस्तों परसेंट है, क्या है? परसेंट। 8 की वैल्यू दोस्तों दिया है 640, 640 परसेंट हटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा ना। इस 8 से इसको काट दो, 88 64 दोस्तों, ये इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8000, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? 8000। इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा? 8000 टोटल। कुछ पूछा चुनाव कितने मत पड़े थे, तो 8000 टोटल मत पड़े थे चुनाव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 2 सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे और भी थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। क्वेश्चन दोस्तों है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मत नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मत मिले और 900 मतों से चुनाव जीत गया। वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसको भी उसी तरह से हमको करना है। क्वेश्चन में दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है। हम किसी भी चीज को 100 मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि पहले 100 वोट रहे, टोटल 100% वोट रहे हैं। कह रहा है कि 10% ने मतदान नहीं किया। दोस्तों 100 का 10% क्या आएगा? 10 ही होता है, कि 100 का 10% 10 आता है ना। तो हम अगर 100 में 10% 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों? 90 बचेगा। 10% हमने माइनस कर दिया दोस्तों। अब ये कह रहा है कि 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले मतदाताओं को 60% मत मिले। दोस्तों 90 का 60% मिला है, 90 का 60% इसको कह रहा है 60% मत मिला है। ये बताओ दोस्तों, अगर इसको 60 मिला होगा 90 में, इसको कितना मिला होगा? 30। दोस्तों जो जीतने वाला है वो 100% से जीता है, तो इसको 60% 90 का नहीं निकालेंगे, 100 का 60% निकालेंगे। 100 का 60% 60 आएगा। ये होता दोस्तों, अगर 100 में टोटल 100% वोट में 60% वोट इसको मिल गए तो बच्चे 60% का 60 ही है, 100 का 60% 60 होता है, ठीक है। अगर 100 का 60% निकालेंगे 60 ही तो आएगा, तो 100 का 60% इसको मिल गया दोस्तों। टोटल 90 वोट थे, 60 इसको बचे कितने? 30 बचे होंगे दोस्तों। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 30 का, ठीक है। क्वेश्चन 30 का, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये दिया कि 900 मतों से चुनाव जीत गया है, लेकिन क्वेश्चन का 300 मत अवैध भी घोषित हुए हैं। 900 में 300 माइनस करेंगे
ठीक है, जो अवैध हुए। तो बचे कितने, 600 वोट हैं जिनसे इनकी जीत हुई है। क्वेश्चन दिया ये यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 30% का, 30 का। कुछ जबकि क्वेश्चन में 30 का डिफरेंस है, जो क्वेश्चन में दिया है 600 का। एक वैल्यू दोस्तों आएगी 20, डिवाइड कर दिया आपने 20। दोस्तों क्वेश्चन अगर ये पूछा है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, दोस्तों यहाँ पे 20 है। आप आपसे जो भी पूछे आप उसका आंसर बता सकते हो। अगर आपसे ये पूछ ले कि जीतने वाला टोटल मत कितना प्राप्त किया था, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 1200 मत इसने प्राप्त किया था जीतने वाले। हारने वाले कितना मिला, अब यहां भी मल्टीप्लाई कर दिए 20 से, तो आ जाएगा 600, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे ये पूछे टोटल कितने मत पड़े थे, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 आ जाएगा, यानी 20 गुणे 100 करेंगे, 100% बल्कि 100 टोटल थे ना, तो टोटल मत कितने थे, 100, टोटल 2000 मत थे। टोटल पड़े कितने मत, वैध मत कितने थे दोस्तों, अगर वैध मतों की संख्या पूछे, अगर दोस्तों आपसे वैध मतों की संख्या पूछेगा तो आप यहां भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 दूनी 1800 वैध मत, ठीक है। यानी दोस्तों अब यहां से पता है क्या, वैध मत टोटल 1800 थे, 1200 इसको मिल गए, जीतने लोग 600, हारने वाले 12 से 1800 यहां भी हो रहा है। टोटल मत कितने थे, टोटल मतदाता कितने थे, यहां पे अगर 20 से मल्टीप्लाई करते तो 2000 आ जाता। 2000 टोटल वोट थे, 10% अवैध, 10% वोट नहीं पड़े, तो बचे कितना, 10 माइनस 90, यहाँ पे 1800 आ गए। 1800 में 1200 जीतने वाले को मिला, 600 हारने वाले को मिल गया, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपसे कुछ भी पूछता आप सभी के आंसर ओरली निकाल सकते थे, ठीक है।